पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। बहश्ते ज़ेवर इतनी बड़ी किताब है मुसलमानों की कि इसका विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि इसका नाम है बहश्ती जन्नत का ज़ेवर। इस लिखा हुआ है, ये एक बिलीफ रिटन बाय मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने किताब लिखी है और ये फ़िक़्ह की कंप्लीट बुक है। और ये जुमला सुनिएगा, इट इज़ स्पेशली एम्ड एट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। भाई यानी किताब ये गर्ल्स के लिए, और ये सुहाग रात से पहले माएँ अपनी बेटियों को देती हैं, ज़्यादातर आम सी बात है। तो हम देखते हैं ये किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। ये किताब का सफ़ा में भी डिफरेंट वॉल्यूम्स आते हैं, तो पेज नंबर मैं कोट नहीं करूंगा। पढ़ूं मैं? हाँ, पढ़ें पढ़ें सर, जरूर पढ़ें। भाई बहश्ते ज़ेवर मसला पेज नंबर नंबर 8। 6। हाँ। हाँ, मसला नंबर 8। औरत का मर्द के साथ इस तरह खड़ा हो जाना कि एक उज़ू दूसरे उज़ू के किसी उज़ू के मुकाबिल आ जावे तो इन शर्तों से नमाज फासिद हो जाएगी। यहां तक कि अगर हजू सजदे से में, मुराद तलवार ही है। हाँ, उज़ू से मुराद वही है, यानी दोनों के जो प्राइवेट पार्ट्स टकरा गए तो नमाज फासिद हो जाएगी। नहीं तो और क्या ये नंगे नमाज पढ़ रहे हैं? ये क्या, ये ग्राइंडिंग हो रही है, क्या हो रही है? स्पार्क वाली बात है सर, ये अच्छा, वो स्पार्क स्पार्किंग। वाली हाँ, स्पार्किंग हो हाँ। सकती है। वो जो इलियास कादरी ने क्या कहा, मतलब मशवरा देता हूँ कि स्कूटर पर भी डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें ये कहीं वो गंदा जहन तो नहीं बन रहा, बदन बिल्कुल चिपक के बैठते हैं। ट्रिपल तो तोबा तोबा, आप तो समझदार आदमी कभी करेगा नहीं। ट्रिपल सवारी इतना खतरनाक, ये चिपक कर बैठते हैं और स्पार्किंग नहीं होती हो, ये बहुत मुश्किल है बिल्कुल। यानी कि ऐसा नहीं, क्या करें फिर, कानूनी भी जुर्म है। इलियास कादरी ने क्या कहा था, डबल सवारी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि पीछे बंदा बैठ जाता है, लड़का लड़के के पीछे, तो फिर झटके झुटके पड़ते हैं, स्पार्किंग हो सकती है, स्पार्किंग। तो ये वो चक्कर है कि मियां बीवी नहीं, ये दो मर्द हैं, ये हाँ, मियां बीवी नहीं। औरत का अच्छा मर्द के साथ, दो मर्द नहीं, औरत का मर्द के अच्छा, साथ इस तरह खड़ा हो जाना। मैं भी वो मियां पता बीवी चले, नमाज पढ़ रहे हूँ, मैं भी वो पता बहन चला भाई हूँ। वो पता चला वो कब्जे में, वो नीचे जाए, वो सजदे में जाए तो वो जी अजू अजू के साथ ना टकरा जाए, क्या है? अच्छा, यानी सख्ती चेक करें, सिर्फ उजू टकराने पे नमाज खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक कि अगर सजदे में जाने के वक्त औरत का सर मर्द के पांव माजी हो जावे तब भी नमाज जाती रहेगी। यानी औरत का जो सर है ना, मर्द के पांव से टकरा के नमाज हो जाएगी। अब आगे एक और लिखी हुई है बात, उस पर आप कमेंट कीजिएगा। जुमला सुने, औरत बालिग हो चुकी हो, खवा जवान हो या बूढ़ी, या नाबालिग हो मगर काबिल जमा हो। ओह, अगर कमसन नाबालिग लड़की नमाज में महाजी हो जावे तो नमाज फासिद हो जाएगी। जुमला दोबारा सुनिए, औरत बालिग हो चुकी हो या नाबालिग हो मगर काबिल जमा हो। यानी अगर बेचारी नाबालिग है, अडल्ट फिर भी नहीं है, लेकिन उसे सेक्स हो सकता है फिर तो भी नमाज काबिल फासिद। सेक्स है। हाँ, तो इसमें इसका मतलब ये टीनेजर के साथ सेक्स हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, राइट? तो ये तो इसमें ये तो खैर क्योंकि इनको पता है ना, इसको ये अशरफ अली थानवी की किताब है। जी जी, हाँ, तो उसको ये पता है कि बहशत वो है। तो कुरान 65 कौन सी है, वर्स 65 4 है मेरा ख्याल हाँ जी, हाँ जी, सिवाय हाँ, पूरी। 65 4 के मुताबिक यही है कि हाँ, बच्ची के साथ डिंगडोंग हो सकता है, उसको तलाक दी जा सकती है जिसके अभी पीरियड भी ना आए हो। अच्छा जी। अच्छा, अब ये पढ़ता हूँ मसला नंबर 11 बहश्ते ज़ेवर का। मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। बड़ा करें ना, अपना बड़ा करें, आपसे बड़ा नहीं होता जल्दी से। सर कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ। अच्छा थंबनेल जी, पढ़। देखने की वजह से थोड़ा मसला हो रहा है। चलें, मसला नंबर 11। अगर मर्द नमाज में हो ओह, और औरत
उस मर्द का उस हालत में नमाज में बोसा ले ले, किस कर है ले। पप्पी हाँ, अगर मर्द नमाज में आके उसको ये पप्पी कर ले मसले किस किस्म के हैं यार, ये क्या हो क्या मसले हैं? अगर अगर मतलब नमाज में हो और औरत आके उसके सर पे हाथ फेर दे बोसा ले ले, ये क्या है ये मैं कहूँ ये सारे मसले यही लिखे हुए। वैसे इन्होंने बेवकूफों ने क्या क्या लोगों को, क्या इनको वे लोग, तभी तो इन्होंने कोई आइटम बाबा नहीं याद किया ये लगे हुए कि रात नमाज में पप्पी ले लिया चले अगर मर्द नमाज में और औरत आके उसकी पप्पी कर ले, फिर अगर औरत उसकी आके पप्पी कर ले तो उस मर्द की नमाज फासिद हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। नहीं, ये कौन सा 11 पढ़ रहे हैं? हाँ मसला 11, हाँ मसला नंबर वो 11 भी फासिद ना होगी, फासिद ना होगी। ना होगी। ओ सॉरी, ठीक है, माय आईज। अच्छा, थैंक कोई यू। बात नहीं, पप्पी चलेगी, पप्पी चलेगी। हाँ, आगे देखते हैं। नहीं, आगे सुनो स्टोरी। अगर मर्द नमाज में हो और औरत उस मर्दूद की पप्पी ले ले तो उस मर्द की नमाज फासिद ना होगी। हाँ, अगर उसके बोसा लेते वक्त मर्द को शहवत हो गई हो तो यानी पप्पी करते करते वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात पहुंच जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है यानी इसका मतलब ये हारिस हुआ कि उसके जो लब हिल रहे हैं ना सूरत पढ़ने में, कुछ और चीजें भी हिलने लग जाएं। ये है इसका मतलब। हाँ, अच्छा अगर उसके किस करते वक्त मर्द को शहवत हो गई हो तो नमाज खत्म हो जाएगी। और अगर औरत नमाज में हो और कोई मर्द उसका किस कर ले तो औरत की नमाज जाती रहेगी, ख्वाह मर्द ने शहवत से बोसा लिया हो या बिला शहवत। और औरत को शहवत हुई या नहीं हुई, इसमें भी औरत को भी रगड़ दिया। औरत को हमेशा ही रगड़ देते हैं भाई इसमें। अब उसने मर्द ने आके पप्पी कर ली औरत की तो उसकी नमाज टूट गई है, लेकिन मर्द की पप्पी औरत ने कर ली तो उसकी नमाज नहीं टूटे। मर्द का वो दुनिया से सही कहती है कि लगता है हजरत मोहम्मद ही वो, ये तो खैर नॉट हजरत मोहम्मद इशू, दिस इज ऑब्वियसली अशरफ अली थानवी's इंटरप्रिटेशन, पता नहीं कहां से मसाइल निकाले में, बट इसमें वाकई यही है। बट इट शोज द सेम मेंटालिटी कि अपने बडीज की, मर्दों की का हमेशा फायदा रखा गया। या वी गोटा कीप देम हैप्पी। अब इसमें भी क्या असल रूल, वही रूल इसमें भी लॉजिक अप्लाई कर दें, यहाँ पे उसकी फासिद नहीं होगी चाहे वो बिला शहवत हो या बिला शहवत हो। तो बस ये पता चला वो बेचारी रुकू में जा तब पीछे नहीं तो इधर ये क्यों नहीं लिखा बैंड ओवर हो जाए और औरत को जो है वो शहवत हो या ना हो। इनको पता ही नहीं कि ये मामलात जो हैं दोनों तरफ एक जैसे ही होते हैं। ये आग बराबर की नहीं, लेकिन देखो तो सही नहीं, वो अब उसको शहवत दाग जाए मर्द को, वो बेचारी वो क्या वो घुटनों के ऊपर जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, रुकू में जाना। वो बेचारी वो जाए तो वो बैंड ओवर जो होता है वो पीछे से आगे, सॉरी बेगम टकराव हो गया अच्छा, इसमें ये देखें, ख्वाह मर्द ने शहवत से किस लिया हो या बिला शहवत, और ख्वाह औरत को शहवत, यानी औरत, यहाँ पे वही बात है कि मसावात का मजहब तो नहीं हुआ ना, बराबरी। ये लास्ट इसका पेज है, ये है भाई स्टोइक भाई, ये जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैसेज है ये कि अगर किसी को ज्यादा ख्वारी उठती है उसका भी इलाज बताया अशरफ अली थानवी ने। जो ज्यादा औरतों को देख के पागल हो जाता है, इसका इलाज है, मैं पढ़ देता हूँ। कसरत ख्वाहिश नफसानी का बयान। हाँ, कसरत ख्वाहिश नफसानी का मतलब यानी हॉर्नीनेस, यानी जॉनी सिन जैसे उसके मिजाज में वो हो रहा है। नहीं जो थोड़ा हुआ बहुत हो अच्छा, इसका लिखा है भैया दोस्तों, बेहश्ती जेवर है जो खवातीन को माएँ देती हैं। डिस्क्लेमर दोबारा दे रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है बाज दफा इस ख्वाहिश को कम करने की जरूरत पेश आती है, इस वास्ते इलाज भी लिखा जाता है। अगर ख्वाहिश नफसानी की ज्यादती बवजह जोश जवानी और तजर्रुद की हो तो सबसे उम्दा इलाज शादी करना है। तजर्रुद क्या होता है? तजर्रुद क्या मतलब?
तजर्रुद आई डोंट नो, ये मैं मुझे भी तो नहीं एक पता ये। तो जरूर नहीं का मुझे मैंने भी पता नहीं। चला ले, मेरे जो भी है ख्याल में यानी एक जवानी हो सकती है या तजर्रुद गंदी फिल्में देखना, यानी कोई आप एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी कर रहे हो। चले जो भी है, जोशे जवानी तक ही हम रखते हैं कि जोशे जवानी जो है ना, वो मर्द, वो नहीं, वो तजर्रुद का मतलब ये भी हो सकता है, वो दीवार लाहौर में होता है हमारे, आपके पता नहीं कराची में है कि नहीं, वो दीवारों के ऊपर लिखा होता है, आइए हाँ मर्दाना कमजोरी है, वो फिर गोली गोली खा लेता, वो मस्ताना कहता होता था, शीबा हासन के साथ उसका ड्रामा था, उसमें कहता ऐसे मस्ती करता मस्ताना, फिर कहता गोली खा बैठा मैं। तजर्रुद तजर्रुद का मतलब है उरियानी, तन्हाई, खलवत, अच्छा, वही पॉर्न अच्छा, मूवीज ना। अकेला रहना। हाँ, अच्छा अकेले। गंदी गंदी अच्छा अशरफ अली थानवी साहब को भी इन जज्बात का पता था, उनकी भी। अच्छा, चले, ये लिखा हुआ कब्रिस्तान में जाओ, 7 मोटे मोटे चूंटे उठाओ, उनको एक एक करके मारो, उनको जैस्मिन ऑयल में, जैस्मिन जैतून के तेल में डालो, बोतल में बंद करो, और बोतल को दफना दो बकरी की मेमनियों में। बकरी की मेमनियों में दफना दो, एक दिन और एक रात के लिए। अगले दिन फिर उसको निकालो और उन चूंटियों को ऑयल में मलो, और फिर उनको अपने तलवार के ऊपर रगड़ो, और फिर उसको एक मोटे कपड़े के साथ ना उसकी मसाज करो, तब तक जब तक तुम्हारी तलवार लालो लाल हो जाए, और 20 मिनट के लिए इसको छोड़े रखो। तो ये नुस्खे। तो ये अब क्या करें यार, अब इन लोगों का, ये वही बाबा जी है। अच्छा, ये जो ये मैं बस ये लास्ट बात कह के मैं नेक्स्ट छोटे से टॉपिक पे आ जाऊंगा। ये यकीन मानिए हारिस, ये जो इन्होंने इलाज लिखा है ना, मेरा एक दोस्त था, वो बचपन में मतलब गलत आदतों का शिकार था, वो बेचारा यही वाकई हकीमी दवाएं लेने जाता था, और अक्सर पाकिस्तान में आपको ना हकीमों की दुकान पे सारे नमूने मिलते हैं और लोग ये खाते हैं। एक चैनल है, उसके कोई 4 लाख सब्सक्राइबर, और उनमें 3 खवातीन हैं पाकिस्तान से, और वो ना बिल्कुल मामूली सी बातें करती हैं, गंदी गंदी, और नीचे कोई मेडिसिन नहीं बेच रही मर्दाना ताकत के लिए, हकीमों के दवाई माजून बिक रहा होता है, बातें कर रही होती है वैसी, ताकि लोग ज्यादा माजून खरीदें, जो कि सूडो साइंस है। ठीक है, तो नाजून गया। माजून, हाँ उसको एक आप बता दें हमें, मिक्स जो जैसे ये माजून बनेगा, इसका माजून एक तरह का ना खाने की चीज होती है, जो उसको कूटते हैं बहुत ज्यादा किसी चीज को, ये हकीमी डिफरेंट दवा है। मिक्सचर कह सकते हैं, डिफरेंट चीजों मिक्सर, को, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को जब कूट काट के सारा कुछ बन जाता है ना, तो वो वो जब वो रगड़ा सा होता है उसको हाँ, अच्छा, वो फाइनल चीज को मजून। नहीं तो मैंने तो सुना था कि ये जो होता है मर्दाना कमजोरी को खत्म करने के हकीम के लिए हकीम के पास जाते हैं, ये नहीं मुझे पता था कि अपनी मर्दाना ताकत को कम करवाने के लिए भी जाते हैं लोग। ये तो सामने आ गई ना, ये तो सामने है। ये तो है हाँ, कि अपनी तलवार का जो जोश है उसको ठंडा कैसे किया जाए, इससे तो बंदा फिर वो वो भी हो सकता है, फिर आगे जाके उसको प्रॉब्लम होगी, फिर तो उसकी तलवार ही नहीं खड़ी होगी बेचारे की। और ये इसमें सोशल मैसेज है, वैसे ये मजाक तो हम करें, लेकिन देखो लोग किस तरह से अपना वक्त जाया करते हैं माजूनों में, हकीमों की चीजों में। छोटा सा कमेंट मैं दे दूं, वो ये है कि ये इनके ऊपर हम गुस्ताखी का फतवा भी लगा सकते हैं। वो ऐसे कि जो कुरान में बात आती है ना शहवत को अपना कंट्रोल करने का, वो अल्लाह मियाँ कहता है कि फिर ऐसे बंदों को चाहिए कि वो रोजे रखें अपनी शहवत को कम करने के लिए। तो ये हकीमुल उम्मत साहब जो है ना, ये अल्लाह मियाँ से भी ज्यादा समझदार हैं, इनको एक्स्ट्रा इलाज मिल गए हैं। Dedicated to all moments with Mardana and Zehni Kamzori who defend laundry and slavery, read books that are not Quran and Hadith. यही असल कमजोरी है। हाँ, कुरान और हदीस के अलावा कोई अच्छी किताब पढ़ लोगे तो कुछ अकल मिल जाएगी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।